दशरथ जी की कहानी ऐसी आती है कि माना जाता है कि जो राजा अज थे, इन्हीं के पुत्र थे दशरथ महाराज। तो अज जी बड़े पराक्रमी थे। एक बार क्या हुआ कि अज महाराज वंदना कर रहे थे शिव जी की, हाथ में जल था, वंदना कर रहे थे शिव जी की। अब उसी समय रावण इनसे युद्ध करने के लिए आया। दशरथ जी की उत्पत्ति कैसे हुई, दशरथ जी जन्म कैसे लिए, इसकी कथा थोड़ा सा आपको बता देते हैं। तो अज जी कर रहे थे शिव जी की आराधना, वंदना, हाथ में जल था। जल लेने के बाद उन्होंने वंदना की, वंदना के उपरांत उन्होंने जल को क्या किया, पीछे की तरफ फेंक दिया। रावण वहीं पर खड़ा हुआ था, प्रतीक्षा कर रहा था कि जब ये वंदना कर ले तब हम इनसे युद्ध करेंगे। रावण ने देखा और देख करके कहा कि महाराज ये बताओ, वंदना का जल तो सामने चढ़ाया जाता है, भगवान के ऊपर चढ़ाया जाता है, शिव के ऊपर चढ़ाया जाता है, लेकिन आपने उस वंदना की हुई जल को पीछे क्यों फेंका। तो अज जी ने कहा कि महाराज बात ऐसी है कि जब मैं ध्यान में था और मैं वंदना कर रहा था, शिव की आराधना कर रहा था, उस समय मैंने देखा कि यहाँ से 1 योजन दूर एक वन में एक गाय है और एक जो सिंह है उसको मारने के लिए आ रहा है, तो मैंने उस जल को फेंका इसीलिए, उस गाय की रक्षा के लिए। रावण ने सोचा कि महाराज बड़ी विचित्र बात है, 1 योजन दूर, इतनी दूर की इन्होंने कैसे जान ली और यहाँ से कैसे प्राण बच सकते, संभव ही नहीं है। रावण ये देखने के लिए उसी वन में गया। जब उसने देखा तो 1 योजन दूर सत्य में वो गाय थी और वो सिंह भी था। वो गाय हरी हरी घास चल रही थी और वो सिंह जिसके ऊपर जल फेंका था गाय की सुरक्षा के लिए, अज महाराज ने वो सिंह के पूरे शरीर में बाण छिदे हुए थे। रावण का तो महाराज शरीर कांप उठा कि ऐसे योद्धा से क्या लड़ना, जिसके जल फेंकने पर बताओ सिंह के शरीर में बाण छिद जाते हैं, ऐसे बलशाली योद्धा से तो बिल्कुल नहीं लड़ना। रावण वहां से चला गया। कहते हैं कि यही अज महाराज एक बार गए वन में जब ये गए तो एक सरोवर में इन्हें एक कमल दिखाई दिया। ये उस कमल को, सुंदर से कमल को तोड़ने के लिए उसके पास गए। जैसे ही ये उस कमल के पास जाते वो कमल इससे दूर चला जाता। अब ये बार बार उसके पास जाते लेकिन वो कमल बार बार उनसे दूर हो जाता। तब आकाशवाणी हुई कि महाराज आपकी कोई संतान नहीं है, इसलिए आप इस कमल की प्राप्ति नहीं कर सकते हैं। उस दिन से अज महाराज बड़े ही चिंतित और दुखी रहने लगे। अब भक्त थे ये किसके, भोले बाबा के। भोले बाबा को ये नहीं देखा गया तो भोले बाबा ने देखा, धर्मराज को पुकारा और धर्मराज से कहा कि ऐसा कोई उपाय करिए, कोई ब्राह्मण को भेजिए जो इन्हें वरदान दे सके और इनके यहाँ संतान की इन्हें प्राप्ति हो सके। अब धर्मराज ने क्या किया, सरयू के किनारे एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी रहते थे कुटिया बना करके, उन्हीं को आदेश दिया। वही ब्राह्मण देवता राजा अज के यहाँ पहुंचे याचना करने के लिए, महाराज आपकी कोई कीमती वस्तु हो वो आप मुझे दान करिए। महाराज ने अपने खजाने से असरफियां दी, लेकिन ब्राह्मण देवता ने कहा ये आपकी नहीं है, ये किसकी है, प्रजा की है, इसलिए प्रजा की कमाई और प्रजा के लिए जो धन आपने एकत्रित किया उससे हम नहीं लेंगे, हमें आपका चाहिए। अब अज राजा असमंजस में पड़ गए तो अज जी ने क्या किया, अपने गले की मोतियों की माला उनको दे दी, लेकिन बोले महाराज ये भी नहीं ले सकते, ये भी तो प्रजा का ही है ना, आपका तो नहीं है, आपका जो हो वही लेंगे हम। ब्राह्मण देवता वहां से चले गए। अब इन राजा को बड़ी ग्लानि हुई, अज को बड़ी ग्लानि हुई कि कोई ब्राह्मण हमारे दरबार से खाली चला गया, इसलिए अज राजा ने भेष बदला और भेष बदल करके एक लोहार के यहाँ काम करने के लिए गए। जब ये लोहार के यहाँ काम करने के लिए गए, रात्रि भर इन्होंने लोहे को पीटा और काम करके इनको क्या मिला, बोले महाराज 1 कौड़ी मिली, इन्हें 1 दाम मिला। तो अब उस 1 कौड़ी को 1 आने को लेकर के ये आए और ब्राह्मण देवता को प्रदान करने चले गए। ब्राह्मण देवता घर में नहीं थे, ब्राह्मण की पत्नी ब्राह्मणी थी, उस ब्राह्मणी को वो दाम दे दिया और वहां से चले गए। अब ब्राह्मण देवता जब आए तो उनकी पत्नी ने वही कौड़ी, वही 1 आना उन्हें प्रदान कर दिया। ब्राह्मण देवता ने उसे निकृष्ट और छोटा दाम समझ कर करके फेंक दिया। जैसे ही उसे फेंका तो वो एक स्थान पर जा करके गिरा और कहते वहीं पर एक गड्ढा
खुद गया। अब उस गड्ढे में जाकर के जब ब्राह्मण देवता ने खुदाई की तो माना जाता है कि एक रथ निकला और सीधे आसमान में चला गया। इसी प्रकार एक के बाद एक 9 रथ निकले थे और 9 रथ पूरे के पूरे कहाँ चले गए? आसमान में। जब 10वां रथ निकला तो उसी 10वें रथ में एक सुंदर सा छोटा सा बालक भी निकला साथ में। वो बालक वहीं पर पृथ्वी में आकर के गिरा। ब्राह्मण ने उस बालक को उठाया और उठा करके महाराज आज के यहाँ लेकर के गए और कहा, महाराज ये जो आपने मुझे 1 टका दिया था, 1 आना दिया था, उसी से ये बालक प्रकट हुआ है, इसलिए आपकी संतान है, आप इसे धारण करिए, आप इसे ग्रहण करिए। तो वही कहलाए दशरथ महाराज, क्योंकि 10 रथों के साथ उनकी उत्पत्ति हुई थी। नाम इनका मनु था, लेकिन एक साथ ये 10 दिशाओं में अपने रथ से भ्रमण करते थे और 10वें रथ से इनकी उत्पत्ति हुई थी, इसलिए नाम इनका पड़ा राजा दशरथ। बाकी नाम इनका मनु था, वास्तविक नाम इनका मनु था। वही दशरथ के आंगन में कौन आए? हमारे राम लला अवतार लेकर के आए।